बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज बन रहा है बड़े मज़ेदार, मसालेदार और गला हुआ बिल्कुल मटन चॉप्स। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए ली है मैंने आधा किलो मटन चॉप्स और उसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए एक बॉल में हमने पहले मटन ली है। अब लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच भर के ले लें आप, ठीक है। और उसके बाद मैंने शामिल किया है 1 कप दही, पिसा हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच शामिल किया है मैंने। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी मैं इसमें, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने पीस कर रखा था और लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, मिर्चें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो आप कम डाल लें, और नहीं पसंद तो मत डालें, सिर्फ काली मिर्चों में बना लें इसको। तो अब मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर पिसा हुआ। उसके बाद हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1/4 चाय का चम्मच। और फिर उसके बाद डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप लाल मिर्च नहीं डाल रहे, वेरिएशन आपके ऊपर है। उसके बाद मैं शामिल करूँगी इसमें नमक, आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच, जितना आप पसंद करते हैं हस्बे ज़रूरत आप नमक उसमें शामिल कर लें। मैंने यहाँ 1 चाय का चम्मच डाला है। अब हम इस मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये स्पैचुला से मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये स्पैचुला से मिक्स होगा नहीं, तो मुझे अपने हैंड यूज़ करना पड़ेंगे। तो मैं इसको हाथों से अच्छी तरह मसाला लगा लेती हूँ और 2 घंटे के लिए मैं इसको साइड पर रख दूँगी। 2 घंटे बाद मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, आधा कप तेल ले लें या 2-4 टेबल स्पून तेल लेकर उसमें एक बड़ी प्याज शामिल कर दी और उसको गोल्डन कर लिया। देखिए सुनहरा होने का तक उसको तलें। उसके बाद हमने ये चॉप्स जो मसाला लगा के रखी थी 2 घंटे के लिए, इसमें डाल दिया है। अब अच्छी तरह से सारा मसाला इसका निकाल लें। इस बाउल में बहुत सारा मसाला लगा हुआ है, सारा मैं निकाल लेती हूँ। और फिर इसी बाउल में पानी लेकर मैं गलाने के लिए चाप को रखूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसी बाउल में लिया है और मैं अच्छी तरह इसको उबाल आने तक पकाऊँगी तेज़ आंच पर। और फिर मैं इसको लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 1 घंटे में ये चाँपें बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी और ये अपना पानी भी खुश्क हो जाएगा और तेल भी छोड़ देंगी। तकरीबन 1 घंटे बाद ये चाँपें तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको ढक्कन हटा के देखते हैं तो ये देखिए बड़े मज़ेदार सी तेल छोड़ दिया है। थोड़ा सा तेल डाला था, लेकिन ये देखिए अब इसको भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। मसालेदार चाँपें तैयार हो गई हैं, सर्विंग के लिए तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा और सबको खुश कर दीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल गली हुई है हलवे की तरह। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।